साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि एक ऐसे नेता के रूप में जानी जाती है जो देश हित के लिए बड़े से बड़े और कड़े से कड़े निर्णय लेने की सामर्थ्य रखते हैं। इसी का परिणाम है कि 2014 की तुलना में 2019 में भारत की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता को सौंपा था और हम सभी उनके निर्णयों से भली प्रकार परिचित हैं। चाहे वह नोटबंदी का निर्णय रहा हो, सीएए कानून हो, ट्रिपल तलाक हो, फिर चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या फिर धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक का जोखिम भरा निर्णय रहा हो या फिर एयर स्ट्राइक का। यह सारे काम केवल नरेंद्र मोदी जी जैसे जो एक संकल्पशील व्यक्ति हैं वही कर सकते थे। यही कारण है कि भारत की संपूर्ण जनता उनके सभी निर्णयों के पीछे खड़ी होकर उनका जय जयकार कर रही थी, उनका गुणगान कर रही थी। किंतु कल नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा काम किया जो अप्रत्याशित था, अभूतपूर्व था। किसी को कल्पना ही नहीं थी कि वह भी एक कोई ऐसा काम कर सकते हैं, जबकि वह दो चार लोगों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दें। जो लोग देश को ब्लैकमेल कर रहे थे उसे परेशान करने को आमादा थे। कल मोदी जी ने देश के नाम अपना संबोधन देते हुए जो उन्होंने 3 कृषि कानून बनाए थे उन्हें विड्रा कर लिया। मुझे नहीं लगता है कि यह कोई उनका अच्छा निर्णय है, क्योंकि उनके ही अनुसार जो देश के बहुसंख्यक किसान हैं यह निर्णय उनके हित में थे। फिर 2-4 लोगों के पीछे जो देश के बहुसंख्यक किसान हैं उनको धता क्यों दिखाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि यदि यह 3 कृषि कानून जो देश के किसान हैं उनके जीवन में परिवर्तन को लाने वाले थे, उनकी दिशा और दशा में सुधार करने की सामर्थ्य रखते थे, तो आखिर मुट्ठी भर किसानों के सामने आपने इन बहुसंख्यक किसानों के हितों को क्यों किनारे लगा दिया। यहाँ पर एक बात समझने की है कि आपने एक ऐसा मार्ग खोल दिया उन लोगों के लिए जो देश में हमेशा त्रासदी और आतंक का वातावरण देखना चाहते हैं। वे हमेशा 2-4 लोग इकट्ठे होंगे और कुछ हजार लोगों को इकट्ठा करेंगे और देश में तांडव मचाना शुरू करेंगे। वह फिर से दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे या फिर कोई नया शाहीन बाग बनाने के लिए आमादा हो जाएंगे। यह आपने अनुचित किया, गलत किया। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि कल यदि कश्मीर की जनता इस बात को लेकर वहां पर कोई तांडव खड़ा करे कि उनको धारा 370 को वो विड्रा करने की मांग करते हैं, तब आप क्या करेंगे। यदि कल फिर से कोई नया शाहीन बाग खड़ा हो जहां पर सीएए कानून या ट्रिपल तलाक को लेकर के कोई प्रदर्शन हो, उसके लिए आप क्या करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जो किसानों के नाम पर जो कुछ गुंडे दिल्ली की सड़कों को जाम किए हुए थे, क्या आप 26 जनवरी के जो उन्होंने लाल किले को कलंकित किया था उनके मुकदमे वापस लेंगे? क्या आप उन्हें माफ़ी देंगे? क्या आप उन पुलिस वालों से अपनी आंख मिला पाएंगे जो इन किसान गुंडों के द्वारा वहां एक खाई में गिरा दिए गए थे, वह उनके प्राणों पर संकट आ गया था। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप जो ये कृषि कानून के दौरान जो इन्होंने दिल्ली में आतंक मचाया और इस बीच लगभग 700 किसान जो है जिनका दुखद निधन हुआ, क्या आप इन्हें शहीदों का दर्जा दे सकेंगे? यदि आप यह सब नहीं कर सकेंगे तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? और यदि आपको लगता है कि इस कृषि कानून को वापस लेने के बाद यह किसान अपने घरों को लौट जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। कल ही आपने सुना होगा कि इनकी मांगें और बढ़ गई हैं। अगली बात, यदि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई आप जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें कोई चुनाव में आप लाभ उठाने वाले हैं,
तो मुझे इसकी भी कोई गारंटी समझ में नहीं आती है, क्योंकि यह वही लोग हैं जो केवल राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और चढ़ूनी के प्यादे हैं, और ये सारे के सारे प्यादे राजनीतिक दलों के दलाल बैठे हुए हैं जो केवल आपको और आपकी पार्टी को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं पुनः कहता हूं, बहुत अच्छा होता कि 26 जनवरी को जब दिल्ली की सड़कों पर तांडव हो गया था, आप उस दिन इस कृषि कानून को वापस ले लेते या फिर इन किसान गुंडों को खदेड़कर अपने घर भेज देते। आपने ऐसा नहीं किया और सुनहरा मौका आपने उसको आप चूक गए। एक दूसरा अवसर था जब लखीमपुर खीरी में लगभग 8-9 किसानों का दुखद निधन हो गया। यदि उसके बाद आप आगे आकर इन कृषि कानूनों को वापस लेते तो आपकी छवि में ज़्यादा एक इजाफा होता और आपकी उदारता की लोग प्रशंसा करते। लेकिन उस दिन भी आपने ऐसा नहीं किया, किंतु पता नहीं कौन सा विचार आपके दिमाग में आया और आपने कल इन 3 किसान गुंडों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। मैं पुनः कहता हूँ, आपने एक ऐसे मार्ग को खोल दिया है कि अब जब चाहे कोई 4 से 8 लोग इकट्ठे होंगे और सरकार की गर्दन मरोड़ने के लिए आमादा हो जाएंगे। यह बहुत ही दुखद जो आपने निर्णय लिया है, इसके लिए कम से कम मैं तो इस सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरे इस विचार से बहुत लोग सहमति रखते हों, बहुत लोग विरोध भी रखते हों, किंतु मुझे लगता है कि यह निर्णय तो गलत है ही, भले ही इसे कुछ लोग ही गलत क्यों ना मानते हों। मैं अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए, अपना विरोध व्यक्त करते हुए कि इस प्रकार का निर्णय बहुत दुखद है, गलत है, देश के हित में नहीं है, इसको नहीं लिया जाना चाहिए था। मैं इसी विरोध के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।